पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ ईट आ गया, क्या आ गया? ईट माने खाना। अब इसकी थर्ड फॉर्म आप बनाओगे तो ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर तुम हमारा सेंस करोगे, गुरुजी ने बताया था कि भैया 95, तो 95 भी ईटी लगा लिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो रूल के आगे चली जाती हैं, ठीक है, उनको समझना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, द डॉक्टर से टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, तो भैया डॉक्टर मरीज से कह रहा है कि जो दवा आप लेकर जा रहे हैं इसको समय पे खाइए, जिससे तुम्हारी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आई अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा द डॉक्टर। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर क्या कह रहा है? हमारी से सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। डॉक्टर हरदम सलाह देता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से बात कर रहा है तो वो सलाह देता है। वो कभी कभी बड़ा आदमी छोटे आदमी को ऑर्डर भी देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दवा की बात हो रही है, तुमको सलाह दिया है, अगर तुम्हारी तबीयत सही होना है, जल्दी से ठीक होना चाहते हो, तो टाइम से दवाई खाइए, तभी सही हो पाओगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, मरीज, ठीक है। अब यहाँ पर कामा इन्वर्ट कामा, देखिए कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? टू, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। टेक, देखिए मेडिसिन ऑन द टाइम होगा कि ऑन टाइम? ऑन टाइम, देखिए, ठीक है, राइट कर लीजिए। ये एक नियम तुम्हारा इंड हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे आई एम स्टार्टिंग इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हो? इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, व्हाट इज द इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा नियम देखेंगे। बात न करो, यहाँ देखिए, पहले देखिए एक छोटा सा नियम क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी एक नियम राइट करवाया है जिससे आप सेंटेंस सॉल्व कर सके। मैंने लिखवाया था, जब वाक्य में सर आ जाए, क्या जाए? सर। जब वाक्य में सर, मैडम, ये शब्द आ जाते हैं तो सेट या सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। यही लिखवाया गया था ना। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आई के स्थान पर आई के स्थान पर आई और सेट या सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्ट, REQUESTED। यहाँ देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम, और ये देखिए सर, इस शब्द को क्या करना है? हटाना है। बताइए, अंजू मंजू संजू की कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू। यहाँ टू लगा लीजिए। टू लगाने के बाद इस वाले शब्द को हटाइए। अब बचा क्या है? मार्क। क्या बचा है? यहाँ हो जाएगा मार्क। अब आगे क्या लिखा है? मी। अब मी क्या है? बोलिए, मी क्या है? मी हमारा आई का ऑब्जेक्टिव रूप है। क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी है। अगर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो मी भी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ मी लिखा है और यहाँ पर आई लिखा है, ठीक है। अब मी आई से कहता है कि आपको यहाँ पर चेंज होकर के बदलना है, यानी सेंटेंस सॉल्व करना है। तो देखिए, मी का जो, देखिए मी सब्जेक्टिव रूप है, मी का जो ऑब्जेक्टिव रूप है होता है वो भी होता है मी। क्या होता है? समझ रहे हो? नहीं समझे में? फिर देखिए, अब ये मी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। मी को मैंने चेंज किया आई से। आई का टर्म सब्जेक्टिव रूप है और ये ऑब्जेक्टिव रूप है। मेरा ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है? मी ही होता है। आप मी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है आगे प्रेजेंट। क्या लिखा है? प्रेजेंट। अब देख लीजिए, देखो ध्यान से। आई सेड टू हिम, आई मैंने, सेड टू मैंने कहा, ही माने होता है उनसे। मैंने उनसे कहा कि सर माने होता है सर, मार्क माने होता है सही का चिन्ह लगा दीजिए। मार्क माने क्या होता है? सही का चिन्ह लगा दीजिए। मी माने होता है मेरे, प्रेजेंट माने होता है प्रेजेंटिव पर। मैं आ गया हूँ स्कूल में, मेरी भी प्रेजेंटिव भर लीजिए, फिर कर लीजिए, या फिर मार्क लगा दीजिए। जैसे अब्सेंट, प्रेजेंट, तो ये वाला मार्क लगा लीजिए।
टी वाला नहीं जानती हो, प्रेजेंट स्कूल में प्रेजेंटिव नहीं भरी जाती है, तो कहते सर जैसे मान लिया प्रेजेंटिव भरी जा रही हो, आप अंट गए स्कूल पे, तो यही तो बोलोगे सर मार्क मी, यानी प्रेजेंट कर लीजिए मुझे भी, हम आ गए, है ना। तो वही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सर नहीं लिखे। चलो नहीं है तो क्या होते हैं। अगला देखिए, द प्यून सेड टू द मैनेजर। The peon said to देखिए, द प्यून सेड टू द मैनेजर। द प्यून सेड टू द मैनेजर, कम एंड क्लोज। आगे लिखिए काइंडली, लिखिए काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव। देखिए कैसे, आर स्टूडेंट प्लीज लुक द व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस तो यू आर लुक परफेक्टली इन द व्हाइट बोर्ड। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आपको इस सेंटेंस समझना है, रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो यू लुक द व्हाइट बोर्ड। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है द प्यून, क्या लिखा है, द प्यून सेड टू द मैनेजर, यानी कि चपरासी ने मैनेजर से कहा, क्या कहा, काइंडली माने कृपया, काइंडली माने देखिए बेटा, प्लीज माने भी कृपया और काइंडली माने भी कृपया। प्लीज और काइंडली दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो काइंडली माने कृपया, ग्रांट माने होता है स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना, स्वीकार करना या दे देना, ठीक है। तो ग्रांट माने होता है दे दीजिए, मी माने मुझे, लीव माने होता है छुट्टी, क्या होती है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, यानी कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करिए या छुट्टी मुझे स्वीकार करिए, ठीक है। अब एक चपरासी किससे कह रहा है, मैनेजर यानी मालिक से, ठीक है। अब यहाँ पर द प्यून सेड टू द मैनेजर, चपरासी ने मैनेजर से कहा, काइंडली माने कृपया, ग्रांट माने होता है दे दीजिए, मी माने मुझे, लीव माने होता है छुट्टी, कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब ये देखिए बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा द प्यून, क्या हो जाएगा, द प्यून। देखिए एक सेंटेंस के लिए चाहे 1000 सेंटेंस के लिए, अगर नियम रूल आता है तो सारे सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, द प्यून माने होता है चपरासी। अब जब वाक्य में काइंडली आ जाए, क्या आ जाए, तो अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था जब वाक्य में सर, मैडम, काइंडली, प्लीज ये शब्द आ जाए तो वाक्य में सीरियस एक्टिव को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और काइंडली वाले शब्द को वाक्य से हटा देते हैं और कामा एंड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। ये तो बताया गया था ना। तो कुछ करना नहीं, अपना माइंड नहीं लगाना, जो नियम लिखवाएगा उसी ही पढ़ लीजिए, इतना ही काफी है, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे। तो यहाँ हो जाएगा द प्यून, इसको हो जाएगा रिक्वेस्टेड, REQUESTED। देखिए ध्यान से, द प्यून रिक्वेस्टेड द मैनेजर, द मैनेजर, ठीक है। अब ये कामा है, लड़कामा है, इसके स्थान पे क्या लगाओगे, हाँ इसके स्थान पर आपको टू लगाना है, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लगाओगे, टू लगाना, क्या लगाओगे, टू। उसके बाद आप ये काइंडली लिखा ना, काइंडली वाले शब्द को हटाना है, ठीक है। अब क्या बचेगा, ग्रांट बचेगा, क्या बचेगा, ग्रांट। देखिए ग्रांट, उसके बाद मी लिखा है, क्या लिखा है, मी। अब बताइए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, द प्यून। प्यून। देखिए यहाँ मैटर फंसेगा, ध्यान से पढ़िए। मी जाएगा प्यून के पास और प्यून हमारा सब्जेक्टिव रूप होता है ही, क्या होता है, मी कहता है प्यून से चलिए हमारा कार्य, हमारा सेंटेंस सॉल्व नहीं हो रहा है, चलिए हमारी थोड़ी हेल्प करिए, प्लीज हेल्प मी। तो प्यून कहता है तुम ऑब्जेक्टिव रूप हो,
कौन हो? ऑब्जेक्टिव तुम आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो। आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी। मी होता है। तो यहाँ पर आप मेरा ऑब्जेक्टिव रूप ले जाइए। मी वो प्यून डायरेक्ट नहीं जाएगा, अपना भी भौकाल है। यहाँ पर ही जो है वो ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये आई ओरिजिनल और इसका ऑब्जेक्टिव रूप डुप्लीकेट। ठीक है, तो भैया डुप्लीकेट चीज से डुप्लीकेट चीज ही मिलेगी, ओरिजिनल चीज नहीं पा सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल तुम्हारा कहना गुरु जी ऐसा कैसे? तो मान लिया अगर तुम 10 के नोट दे रहे हो तो 100 की नोट थोड़ी मिल सकती है। तुमने कहा छुट्टा दे दीजिए, निकाले जेब से 10 की नोट, तो तुमको 100 की नोट थोड़ी पकड़ाएगा। डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट का मतलब 10 के नोट का मतलब फिर 10 के नोट की छुट्टा मिलेंगे, फिर 100 के नोट की छुट्टा नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना? तो तुम ऑब्जेक्टिव रूप यहाँ हो तो तुमको ऑब्जेक्टिव रूप ही यहाँ प्राप्त होगा ना, कि सब्जेक्टिव रूप पा जाओगे? नहीं। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव रूप है तो यहाँ तुम आओगे, तुमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्टिव रूप ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर छोटे देखिए, अब यहाँ पर प्यून आदमी है, आदमी के लिए क्या लिखा जाता है? ही। अब बताइए ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? वो पैसेसिव केस होता है। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। क्या होता है? ठीक है, देखिए जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है, उसी तरह जो प्यून है, प्यून का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? हिम। ठीक है, अब प्यून लिखिए और चाहे ही लिख दीजिए, प्यून भी आदमी है, ही भी आदमी है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बता सकते हो? हिम। तो यहाँ आ जाएगा हिम। द प्यून रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू ग्रांट हिम लीव। बस ऐसे करना है, सॉल्व कर लीजिए।